नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज सुजानगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो सुजानगढ़ की सड़कों की दुर्दशा थी, अब वो ठीक होने वाली है। आज सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने और सभापति नीलोफर गौरी के द्वारा सुजानगढ़ के बस स्टैंड से लेकर घंटाघर तक और पूरा जो परिक्षेत्र है उसके लिए 9 करोड़ की सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। और इस पीरियड में बहुत सारे काम विधायक जी के द्वारा करवाए गए हैं लेकिन आज का काम बहुत महत्वपूर्ण था। और मेरे लिए आज का इंटरव्यू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़कों को लेकर मैंने अनेक बार प्रशासन की खिंचाई भी की है, उसमें विधायक जी भी थे, सभापति भी थे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि ये न्यूज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे साथ विधायक जी भी हैं, सभापति है, उप सभापति, तीनों मौजूद हैं। पहले विधायक जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जो आज 9 करोड़ की सड़क निर्माण की योजना का आपने शिलान्यास किया है, तो किस तरह से इसको बनाया जाएगा और कितने समय में इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि जनता चाहती है कि सुजानगढ़ का सौंदर्यीकरण जल्दी हो। देखिए, ये जो सड़क है इस पे 7 करोड़ रुपए की लागत से जो मेन मार्केट है और स्टेशन रोड जो बस स्टैंड से शुरू होकर घंटाघर तक आती है, उसके बाद गांधी चौक से नगर परिषद तक जाके वापस घूम के स्टेडियम के पीछे से, और उसके अलावा जो घंटाघर के चारों तरफ के जो मार्केट है यहाँ निर्माण कराया जाएगा। और साथ ही जो बस स्टैंड से शास्त्री प्याऊ तक जहाँ चौड़ाई है सड़क, वहाँ भूमिगत केबल डालने का अलग से टेंडर नगर परिषद ने किया है जी। और ये सड़क काफ़ी लंबे समय से बननी थी, क्योंकि पुरानी सड़क बहुत वर्षों पहले कभी बनी हुई है और उसके बाद में समय से मरम्मत हुई है, पर पूर्ण निर्माण काफ़ी लंबे समय बाद में हो रहा है इसका। और क्षतिग्रस्त भी काफ़ी हो गई। अभी कुछ दिन पहले भी इसके रिपेयर कराई थी, पर चूंकि उस समय ये निश्चित था कि हम सड़क बनाने जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पैसा नगर परिषद से नहीं लगवाया गया था, क्योंकि वो फिर वेस्टेज जाता है, क्योंकि होना ही था। और दूसरा कि सीवरेज का जो काम था वो पेंडिंग था, तो अगर रिपेयर भी कराते तो जैसे आप देख रहे हो कि तोड़ फोड़ चल रही है सीवरेज वालों की। तो ये योजना हमने चुनाव के तुरंत बाद बनाई थी, जब लोगों की बहुत बड़ी शहर की डिमांड थी कि भी स्टेशन रोड को और मार्केट की सड़कों को सुधारा जाए। और उस समय योजना बना ली भी थी और स्वीकृत भी हो गई थी, पर उसके बाद में जब उसकी मंगाई गई थी तो वहाँ से एक नगर परिषद उन्होंने एक भी निकाला था ऑर्डर कि भी जहाँ जहाँ सीवरेज के कार्य चल रहे हैं उन सड़कों पे कोई भी निर्माण नहीं किया जाए, एक ऑर्डर निकाला था डीएल में उसमें। तो उसमें यहाँ के नगर परिषद ने उसमें कहा था कि भी वो ये सीवरेज इस पे बाकी है, क्योंकि उस समय तक स्टेशन रोड का पूरा रोक रखा था। और उसका कारण ये था कि सीवरेज वालों को भी ये कहा गया था कि आप स्टेशन रोड मार्केट को सबसे अंत में बनाना है, ताकि क्योंकि 3-4 साल से प्रोसेस चल रहा है, नहीं तो इतने सालों से बिखरा रहता जी। और दूसरा कि जो सीवरेज बनाया था इसको उस ट्रंचिंग मशीन से बनाया था। जो सीवरेज डाली अगर आपने देखी होगी तो मशीन आई थी, तो उससे पेंडिंग था। और उसके बाद में अब सीवरेज की वो लाइन भी डल गई और हाउस कनेक्शन जो है उसके लिए सीवरेज वालों को कह दिया है कि आप इस जो बचे हुए कनेक्शन है इस रूट पे, उस रूट पे सारे तुरंत कर दो। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम हफ्ते 10 दिन में जो हाउस कनेक्शन है वो कर देंगे और अब दिक्कत भी नहीं है अगर वो तोड़ते हैं फोड़ते हैं, क्योंकि वापस बढ़नी है। तो इसलिए अब इसको सैंक्शन हुआ। और विशेष तौर से ये मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है अलग से हर जगह ये दिया है, पर हमने इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ शहर के मुख्य भागों में लिया। इससे का एक भी पैसा हम इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं गलियों में एक और में, ताकि जो शहर का मेन मार्केट वो अच्छे से बने, बढ़िया बने। और इसका पूरा कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है, उनकी देखरेख में होगा, ताकि सड़क की गुणवत्ता बढ़िया बने, अच्छी सड़क बने, ताकि वर्षों तक ये टिके रहे। कब तक हो जाएगा काम में कुछ है? इसकी जो टेंडर है उसमें जुलाई तक इसकी वो जो उनकी सीमा दी गई है कि अंतिम कार्यतिथि तक हुआ है। तो उससे पहले आपके चुनाव के दौरान बहुत सारी जो आश्वासन लोगों को मिले, सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की। अच्छी बात यह है कि अधिकतर योजनाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन चूंकि एक शहर के विकास में सड़क और रेल महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, तो रेलवे का जो एक ओवरब्रिज का बहुत बड़ा कार्य था करोड़ों रुपए की लागत का, और अब अखबारों के माध्यम से भी आ रहा है कि रेलवे के कारण वो काम अटका हुआ है। तो इसके लिए क्या किस तरह से प्रयास हो गए, ताकि क्योंकि ये तो शहर को 2 भागों में बांट रहा है और काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही है। देखिए, रेलवे आरओबी का जो काम है
वो बजट घोषणा के बाद में इसकी सबसे पहले काम होना था इसका डीपीआर का। तो डीपीआर का काम हुआ था, उसमें इन्होंने टेंडर इनवाइट किए थे। तो शुरू में 2 बार टेंडर लेके पर कोई पार्टी आई नहीं थी। उसके बाद में 3rd बार जब डीपीआर का टेंडर लगा तो उसमें पार्टी आई, उसकी डीपीआर तैयार हुई, उसका टाइम था। और जब वो डीपीआर फाइनल होगी तो वो रेलवे के पास गई थी। फिर रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच में डीपीआर के लिए 3-4 बार वापस आए। कुछ उनके संशोधन थे, क्योंकि जो डिज़ाइन तैयार हुई थी उनको कुछ आपत्ति हुई, फिर उनको दुरुस्त किया। फिर कुछ आपत्तियाँ हुई, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस दरमियान यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो गया। तो फिर वो रिवाइज़ हुई, वो जो इसका स्पान था बीच वाला 72 मीटर वाला, उसको फिर रिवाइज़ किया गया। तो उस कारण से वो डीपीआर बन के, और इस साल के शुरुआत में वो फाइनल हुई। फिर रेलवे के बाद उसके उन्होंने लास्ट में इनको अप्रूवल दे दी कि डीपीआर तो फाइनल है। डीपीआर फाइनल होने के बाद में फिर वो टेक्निकल पे और फाइनेंशियल पे गई उनके अप्रूवल के लिए। तो उसके बाद में अभी तक वो वापस उनकी आई नहीं है स्वीकृतियों की, और उसमें थोड़ा विलम्ब लग रहा है। हमने बात भी की है, हमारे अधिकारी है वो भी जयपुर और जोधपुर दोनों जगह बार बार दौड़ भाग कर रहे हैं। मैंने भी व्यक्तिगत कई बार बात करी है, और इस दौरान उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको वहाँ से देख के स्वीकृति हमारे पास आ जाएगी। ज्यों ही वहाँ से स्वीकृति होगी टेंडर अपलोड हो जाएंगे। आज कार्यक्रम में बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया गया और निश्चित रूप से वो काम हो रहे हैं। विधासर में भी सड़क के निर्माण की योजना, चिकित्सालय के विस्तार की योजना भी आपने बताई थी। तो ये आने वाले समय में कौन कौन से काम होने वाले हैं, क्योंकि कल स्वर्गीय आदरणीय मंत्री जी के याद में जो कॉलेज बन रहा है महिला कॉलेज, उसका भी शिलान्यास आप कर रहे हैं। हाँ, देखिए कामों की बात हुई थी तो, क्योंकि सड़क की बात चल रही थी, तो मेन रोड की बात चल रही थी, तो सड़कें हमने जब से नगर परिषद बनी है, बीच में 8-6 महीने चुनाव नहीं होते, और उसके बाद में जब नगर परिषद बनी उसके बाद में हमने सड़कों के काम काफ़ी हाथ में ली थी। शुरुआत की थी हमने चुनाव से, नगर परिषद के चुनाव से पहले 12 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे सड़कों के लिए। तो इतने में वो नगर परिषद के चुनाव हो गए थे, आचार संहिता की वजह से वो टेंडर और सारे हो गए, फिर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ था। सभापति ने सबसे पहले उसी वर्क ऑर्डर पे साइन किए थे, क्योंकि इस तो पहले सभापति थे नहीं, तो आयुक्त के द्वारा सारा काम हो चुका था उसमें, और तुरंत वो काम हुए। उसके बाद में लगातार शहर की सड़कों के कभी 6 करोड़, कभी 4.5 करोड़, कभी 3.5 करोड़, 2 करोड़ लगातार काम शहर के जो सड़कों के चल रहे थे। और जो मेन मार्केट था वो, जैसा कि बताया मैंने, उस कारण से रुका था हुआ। ग्रामीण सड़कों की जहाँ तक है कि ग्रामीण सड़कें कम से कम 50 से ऊपर सड़कें हैं जो लगभग बन चुकी हैं या बन रही हैं। इसके अलावा अभी करीब 11 या 12 सड़कें और सैंक्शन होके आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो इतनी संख्या बहुत समय बाद में, कि इतने कम समय में इतनी जो है, और ये जो सारी सड़कें हैं ये है वो मिसिंग लिंक जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। जो पहले तो आप सब जानते हो सारे कच्चे रास्ते थे, बहुत कम रूट थे। अब मेन जो पंचायतें वो जुड़ रहे हैं, पर अभी भी जो आपस मिसिंग लिंक होती है, भाई एक गांव इससे तो जुड़ गया मान लो, पर दूसरी जगह से नहीं जुड़ा। आज सुजानगढ़ साला से जुड़ गया, पर 20 गांव और वो से जुड़े। वैसे जो छोटे गांव है वो भी हर तरह से कनेक्टिव है। तो ये जो मिसिंग लिंक है, और उनमें लगभग काम हो चुके हैं, और कुछ रनिंग है जो प्रक्रियाधीन है, जो जिनका जितना टाइम होता है उसका। और इस दरमियान 2 बड़ी सड़कें अगर बात करूं तो जो मेजर बड़ी सड़कें हैं जो रनिंग में आ गए। पहले तो जो सालासर सुजानगढ़ के बीच में एक पोर्शन को छोड़ के 12, जिसमें कि वो 4 लेन का है सुजानगढ़ से बोवासर तक, तो और बाकी आगे सालासर तक है। वो काम लगभग अब कंप्लीट में है, जो पिछले साल आज ही के दिन शायद था, क्योंकि जो 3 साल पूरे हो रहे थे तो उस समय मुख्यमंत्री जी बहुत से शिलान्यास किए थे, तो उसी में इसका हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है। और इसी तरह से एक बहुत हमने आनंद फानंद में स्वीकृत कराई है, और वो तो स्वीकृत कह रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकृत कर दी है वो, कि भाई इतनी जल्दी हम लोगों ने दी। उनको समस्या बताई, पहले उनके पास में हम छापर रोड को लेके गए,
उसमें दिक्कत आई। फिर छापर के जो पैरेलल रोड निकलती है रामपुर के उधर से, उसका दिया, उसकी उन्होंने सैंक्शन निकाल दी। 4 करोड़ और 60 लाख रुपए से उसकी सैंक्शन निकली हुई, आपको ध्यान में हो तो। और उसको भी जब टेंडर जाने तो उसमें थोड़ा सा फिर वन विभाग ने उसके ऊपर स्टे कर दिया है एक बार, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी नहीं हट जाएगा। पर इस दरमियान हमने सोचा कि बार बार का जो है, इसकी बजाय इसका भी हमने और दे दिया जब स्टे हुआ। और जब हमने मंत्री जी के माध्यम से पहुंचाई मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक हुई, तो उन्होंने तुरंत कुछ ही दिन बाद में हम देखा कि उसकी सैंक्शन निकल के आ गई। और वो जो 29 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत हुए, वो पूरा का पूरा उसमें क्या है, इन्होंने PWD ने उसका एक साथ में ये और कोई स्टेट का पार्ट बना के भेजा था, उसकी भी स्वीकृति दे दी। तो ये 20 नंबर स्टेट हाईवे का पार्ट हो गया, सुजानगढ़ से लेके और बिदासर का वाया गोपालपुरा का, उसकी स्वीकृति हो गई। और उसके तुरंत PWD ने, आपको पता है कि एक्शन ऑफिस भी खुल चुका है यहाँ, वो भी कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहीं से उन्होंने तुरंत उसके टेंडर निकाल दिए, टेंडर भी हो गए और पार्टी जो है उसको उसका वर्क ऑर्डर भी अब मिल गया और वो काम भी शुरू होने वाला है। तो ये 29 करोड़ रुपए से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि 29 करोड़ रुपये एक सड़क पे छोटे पे अगर किसी क्षेत्र में आती है तो बहुत बड़ा। चलिए, लंबे समय से बातचीत हो रही है आपसे, तो चिकित्सा पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, लगातार आप अस्पताल का दौरा भी कर रहे हैं, और जो फतेहपुरिया जो बंद पड़ा था उसको भी आप उपयोग करने का एक योजना आपने तैयार की। अभी अगर हम महिला चिकित्सा सेवा की बात करें तो जो सोनोग्राफी है उसको लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है, कोई माइनर काम है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके संबंध में कुछ आपने निर्देश दिए विभाग को? सोनोलॉजिस्ट की दिक्कत आ रही है, अभी कम है, पर अभी जो टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं, एक डॉक्टर को लगा रखा है जो महिलाओं की कर रही है लगातार। और अब प्रयास ये है कि जैसा भी आप जो बैच निकले उसमें अगर सोनोलॉजिस्ट लिखते हैं तो कोशिश करेंगे एक और सोनोलॉजिस्ट यहाँ लगे, ताकि यहाँ सोनोग्राफी का है वो पूर्व की तरह वापस चले। क्योंकि बीच में जो सोनोलॉजिस्ट लगाए थे वो PG करने के लिए चले गए, तो उस कारण से ये स्थान रिक्त हो गया। बाकी और हॉस्पिटल की बात करें तो आज ये है कि भी जब बात हुई तो वहाँ बैठने के लिए जगह बहुत कम पड़ रही है। दो तीन डॉक्टर अभी भी मेरे को बताया था कि भी हो रहे हैं। तो उसके बाद में हमने फैसला किया था कि भी जो MCH विंग फतेहपुरिया है, जहाँ पूर्व में बरसों चली है, क्यों न वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वहाँ भी सुचारू रूप से एक व्यवस्था बनी रहे और यहाँ जो जगह निकले उसका और उपयोग हुए, लोड कम हुए तो डॉक्टर को काम करने आसान है, और कुछ और फैसिलिटी हॉस्पिटल में बढ़ाई जाए अगर जगह हो तो। इसलिए करीब हमने 6-8 महीने पहले ये निर्णय किया था कि इसको वहाँ से शिफ्ट करना है। पर वहाँ जब कंडीशन देखी तो कुछ काम बाकी थे, तो हमने पैसे की वहाँ व्यवस्था करके वो काम कराए। भामाशाह खुद आगे आए और मैंने खुद 50 लाख रुपए वहाँ स्वीकृत करके उसमें जो भी कमी आती है उसको पूर्ति, और भी आश्वस्त किया है कि एक बार रनिंग में आने के बाद जो दिक्कत आएगी, कोई पूर्ति होगी तो उसको पूर्ति करके, और उसका ट्रायल अब 1-2 दिन से शुरू कर दिया उन्होंने, बैठ रहे एक डॉक्टर को बिठा के, और 5-7 दिन में जब जो स्मूथली काम हो जाएगा उसके बाद में पूरी विंग वहाँ विधिवत वहाँ चालू कर दी जाएगी। दूसरा, और बिदासर में जो हॉस्पिटल है वो भी पिछली बार उसकी 30 बेड से 50 बेड के लिए करवाया गया था, और वहाँ भी डॉक्टर और स्टाफ बढ़ने उस हिसाब से। पर वहाँ भी भवन जो टाटिया परिवार ने बनवाया था बरसों पहले, 30-35 साल पहले बना हुआ है, और बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने, बहुत मजबूत बनाया है। पर विस्तार करने के लिए आप जानते हैं कि फंड भी चाहिए, जगह भी चाहिए। तो 30 से 50 बेड होने के बाद में भी जी तो फैसिलिटी होनी थी और भी विस्तार करना था। तो उसके लिए फिर बजट की बात आई, तो मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने एक एडिशनल हॉस्पिटल के लिए पूरा बजट सेंक्शन कर दिया, जो CHC के लिए होता है। 4 करोड़ और 76 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए हैं। पर जब वहाँ साथ में बता दूं, लालगढ़ के लिए भी सेम ही बजट 4 करोड़ 76 लाख स्वीकृत हुआ है। लालगढ़ जो नई CHC हॉस्पिटल हमने स्वीकृत कराई थी पिछली बार, पिछले बजट में, तो वहाँ वो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ बहुत बड़ी जगह है उनके पास में, तो वहाँ तो भवन की कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हम शिलान्यास अब करने वाले हैं। और पर जब बिदासर आई तो वो जगह है, लेकिन जब भवन की और विस्तार की बात है तो जगह कम पड़ गई, तो 3-4-5 महीने तक चली। इस दरमियान दूसरी जगह देखी गई हॉस्पिटल की, पर उसी दरमियान ये बात निकल आई कि टाटिया परिवार की उसी हॉस्पिटल के जुड़ी हुई ज़मीन उनके पास काफ़ी पड़ी है, और अगर उनसे आग्रह किया जाए तो वो दे सकते हैं।
तो प्रशासन ने बात की, फिर मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ सोच के देख कर। फिर उन्होंने बड़े उदार मन से एक फ़ोन किया मेरे को कि मैं तो बिदासर आ गया हूँ, और वो जो आपने बताया था मैंने देख लिया, और वो अपन कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो आज ही आ जाता हूँ, कब आता हूँ। हम तुरंत शाम को गए वहाँ और उनके साथ बातचीत की, उनको पूरी देखी। तो उन्होंने जो पीछे की ज़मीन है उस ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा इस हॉस्पिटल को दे दिया, और वहाँ का हम 15 तारीख को उसका शिलान्यास कर रहे हैं। बढ़िया बात ये होगी कि जो पुराना भवन है वो भी काम आएगा, नया भवन भी काम आएगा, और उसको एडजॉइनिंग कर दिया जाएगा, तो दोनों की उपयोगिता बनेगी, तो जगह अच्छी होगी। और उसके बाद में जब उसका और क्रमोन्नत होगा तो वो जगह मिलेगी और फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में जो जो बेड बढ़ते हैं हॉस्पिटल के त्यों त्यों क्या है कि स्टाफ बढ़ता है, डॉक्टर्स बढ़ाते हैं। ये एक जो मेडिकल काउंसिल इंडिया का एक सेट है कि भी इतने बेड के हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतने बेड के हॉस्पिटल, तो फिर उसके बाद में हम उसको विस्तार की बात करेंगे, क्योंकि बिदासर खुद अपने आप में बड़ा कस्बा है, और साथ ही उपखंड मुख्यालय आज आसपास के लोगों के लिए बहुत सुविधा होगी। सुजानगढ़ के हॉस्पिटल का भार भी कम होगा, इसलिए उसका भी होगा। और उसके बाद लालगढ़ का भी कुछ ही दिनों में उसका भी काम चालू होगा। 2 बड़े अस्पताल इधर जो काफ़ी लंबा एरिया, तो सुजानगढ़ के बाहर कम आएगा। बिल्कुल। विधायक जी से तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आज चूँकि नगर परिषद के तत्वावधान में ये सड़क का निर्माण का कार्य हो रहा है, तो सभापति जी नीलोफर गौरी जी और हमारे साथ अमित मारोटिया जी उपसभापति हैं। तो मैं मैडम आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जिस योजना का उद्घाटन हुआ है उसके अंतर्गत शास्त्री पेऊ तक डिवाइडर के रूप में सड़क बनेगी और आगे घंटाघर तक सिंगल रोड बनेगी। तो चुनौती ये है, अमित जी भी मेरे साथ है, कि अगर डिवाइडर बने जाते हैं तो जिस तरह से अभी वर्तमान में अगर किसी भी स्कूल से आगे की बात करें तो सड़क इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और साथ में अतिक्रमण का भी शिकार शहर बहुत ज़्यादा है। नगर परिषद अनेक बार हटाता है, फिर भी लोग पुनः को कब्जा कर लेते हैं। तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा? निश्चित रूप से जो डिवाइडर टेंडर में लिया गया है सड़क में, तो वो डिवाइडर बनेगा, क्योंकि अतिक्रमण है तो उसको प्रशासन और नगर परिषद उनको हटाएगी, समझाइश करेगी। क्योंकि जब तक वो डिवाइडर मतलब सड़क अतिक्रमण नहीं हटेगा तो सड़क का क्या मतलब। तो मैं सभी मतलब मेरे व्यापारी वर्ग के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना और अपना घर समझकर, सुजानगढ़ को घर समझकर इस सड़क बनाने में आप सहयोग करना, क्योंकि सुजानगढ़ अपन सबका है। तो थोड़ी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन जब वो बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा और राहगीरों को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस संबंध में मैं उपसभापति जी से बातचीत करूँगा, क्योंकि आप खुद ठेकेदार हैं और आपने बहुत सारे निर्माण भी करवाए हैं। आपको लगता है अमित जी की सड़क इतनी चौड़ी है कि बीच में डिवाइडर बना दिया जाए, उसके बाद में एक वाहन वगैरह आम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, लग रहा है आपको? देखिए, स्टेशन से लेके अपने शास्त्री पेऊ के आगे तक कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बाकी वेडिंग जो नगर परिषद के द्वारा तय करे जा चुके हैं पहले, तो कोई जो ठेले वगैरह हैं वो अपना वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। और ये तो शहर के मुख्य सड़क है, तो डिवाइडर में बननी ज़रूरी है। तो डिवाइडर बनेगा, चौड़ाई अपने आप निकलेगी, और जो ठेले उनकी हम व्यवस्था करेंगे निश्चित रूप से। सड़क के साथ सौंदर्यीकरण की कोई ऐसी योजना, सड़क बनने के साथ साथ कुछ लाइटिंग वगैरह होगी? अंडरग्राउंड जो लाइट का काम चल रहा है, 2 करोड़ रुपए नगर परिषद के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। वो इसीलिए कि सौंदर्यीकरण होगा, बीच में लाइटें लगेगी और सारा अंडरग्राउंड लाइटिंग का काम होगा। ये विशेष सौंदर्यीकरण का काम होगा। तो ये आज खास बातचीत विधायक जी के निवास स्थान पर हमने सभापति उपसभापति जी से बातचीत की। विधायक जी ने सारी जो योजनाएं वर्तमान में चल रही है और आगामी जो योजनाएं हैं विधायक जी के द्वारा जो पास करवाई गई उसकी तमाम जानकारी दी। और आपको बता दूं कि बड़ी खबर ये है कि जो कन्या महाविद्यालय जो सैंक्शन हुआ था, जो शुरू भी हो चुका है, 1 साल का कार्य पीसीबी स्कूल के हॉस्टल में कर चुका है, उसके भवन का भी शिलान्यास कल हो रहा है, 2 अस्पतालों का भी हो रहा है। लेकिन सुजानगढ़ के लिए बड़ी बात है कि सुजानगढ़ अब सुंदर लगेगा। टूटी फूटी सड़कें निश्चित रूप से सुजानगढ़ के स्वरूप को बिगाड़ रही थी, और वो जुलाई तक काम हो जाने से निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी और सुजानगढ़ सुंदर लगेगा। उम्मीद करते हैं कि जैसा अभी विधायक जी ने भी कहा है और सभापति उपसभापति ने कहा है कि लोग सहयोग करेंगे, और अतिक्रमण के कारण निश्चित रूप से शहर जो है हमेशा बदहाल ही लगता है, लेकिन अब जब सड़कें बन जाएगी तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।